Hello and welcome students. Welcome to the first video of light reflection and refraction. And in this video we will cover reflection through plane mirror and also the laws of reflection. So let's start. What is light? Light क्या होता है? अगर जनरल बात करें तो लाइट एक एनर्जी है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट. लाइट की वजह से ही हम चीजें देख पाते हैं. एक्चुअली जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख पाते हैं चीजों को. ओके, एंड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? जैसा कि आपने 9th में पढ़ रखा होगा साउंड के बारे में. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. इट मींस इट रिक्वायर्स सम मीडियम टू ट्रैवल. Okay, but light does not require any kind of medium to travel. Light can travel in vacuum. So such kind of waves are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में. ओके, अभी के लिए बस इतना जान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, और ये ज्यादातर प्रोपगेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू. एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी गामा रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं जिसे, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्शन. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन की वजह से ही चीजें विजिबल होती है. आई मीन जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो हम चीजें देख पाते हैं, कलर्स डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. हम चलो आप देखते हैं. द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस. ओके, और जनरली ये मिरर में होता है. मिरर क्या होता है? एक ग्लास लिया और उसके पीछे सिल्वर पेंट कर दिया, बन गया हमारा मिरर. ओके, तो देखो जब कोई भी रे ऑफ लाइट या मल्टीपल या इन्फिनिट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ती है तो वो मिरर का पॉलिश्ड सरफेस उसे रिफ्लेक्ट कर देता है इन द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर द लाइट केम. ओके, बट डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट. लेट्स सी. ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. उसको जानने से पहले आप जान लो रिफ्लेक्शन होता किस तरह से है. ये रहा हमारा मिरर. ओके, एंड दिस इज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग ऑन द मिरर. ये मिरर की ओर आ रहा है इन दिस डायरेक्शन, और ये मिरर के सरफेस से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, जो कहना है कह सकते हो. ओके, अब चलो इसे नाम दे देते हैं. ये जो पॉइंट जहां इंटरसेक्ट किया है इज कॉल्ड ओ दे देते हैं, और जो लाइट मिरर की ओर आ रही है उस लेट से ए ओ, और जो मिरर से टकरा के वापस गई आई मीन इन दैट डायरेक्शन उसे कहते हैं ओ बी. और एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड इसे भी एक नाम दे देते हैं ओ एन. एक चीज याद रखना कि ये नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पर ही होता है. ओके, अब चलो जनरल टर्म समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या चीजें हुई. अब देखो, ये जो रे ऑफ लाइट मिरर की ओर आई उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो मिरर से टकराने के बाद ये जो डाइवर्जन इन पाथ ऑफ लाइट हुआ है दैट इज ओ बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. जो रे मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट कर गई. ओ एन हमने कहा नॉर्मल which is perpendicular from the reflecting surface, and ये एंगल ए ओ एन ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, स्मॉल है. एंड ये एंगल बी ओ एन जो नॉर्मल से बना रही है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये सारे टर्म आ गए यहां से. अब इसी पे लॉ है रिफ्लेक्शन की दो. पहली है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट मींस ये वाली एंगल इक्वल्स टू ये वाली एंगल. ओके, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल ही रहेंगे. एंड सेकंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन. जैसा कि आप देख सकते हो ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे है. नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. जनरली दो टाइप के रिफ्लेक्शन होती है, एक रेगुलर, दूसरा इरेगुलर. रेगुलर रिफ्लेक्शन देखो क्या होता है. यहाँ हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है प्लेन है और पॉलिश्ड भी बहुत इवनली हो रखी है. इसमें वेल पॉलिश्ड सरफेस है एंड प्लेन सरफेस है. यहाँ पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट की. all the incident ray are parallel to each other and all the reflected ray also parallel to each other, and they also obey the law of reflection, angle I, angle R in each case. Now let's see irregular reflection. अब देखो
यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारा किस तरह की है, रफ है, कुछ ज्यादा ही रफ है। अब ये देखो इंसिडेंट रेज सारे के सारे एक दूसरे से पैरेलल थे, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो क्या हो रखा है इनका, ये सारे अब पैरेलल नहीं है। इस तरह की रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ मिरर देख लेते हैं। अब रिफ्लेक्शन की बात है तो मिरर की बात तो होगी ही। फर्स्ट है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बहुत नॉर्मल काइंड ऑफ मिरर है, हर जगह मिल जाएगा आपको, हर एक घर में मिल जाएगा, सैलून वगैरह में मिल जाएगा, बड़े बड़े। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। और स्पेरिकल मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। इस दोनों मिरर्स के बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। अभी प्लेन मिरर का टॉपिक चल रहा है तो प्लेन मिरर पे ही रहते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाती है वो देख लेते हैं। So this is our mirror. Let's take an object. This is our object P in this case. अब वैसे तो एक ऑब्जेक्ट से एक टाइम पे मल्टीपल इन्फिनिट नंबर्स ऑफ रेज निकलते हैं, इन्फिनिट, लेकिन समझने के लिए बस दो ही लेते हैं। ये देखो P से एक रे निकली मिरर की ओर, बट यहाँ अगर आप नोटिस करो तो ये जो रे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल है। नॉर्मल तो हम बनाते कितना पे हैं, 90 डिग्री पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना पे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल से ही कैलकुलेट करते हैं। और अगर इंसिडेंट कोई भी रे इंसिडेंट करे नॉर्मली तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री कहा जा सकता है ना। अब देखो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो ये सेम पाथ में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिस रास्ते ये आई थी यहाँ पे इस रास्ते आई तो इसी रास्ते डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा 0 डिग्री। एंड नेक्स्ट ये वाला रे लेते हैं, ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन में निकलता हुआ, अब यहाँ मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद किधर जाएगी, ओके, इट विल ऑब्वियसली ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये गई इस तरह से। अगर रिफ्लेक्शन का सवाल है तो सीधा एक ही जवाब है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेयर एंगल आई इक्वल्स एंगल आर। ओके, अगर नॉर्मल बनाओ तो एंगल आई एंगल आर हो गया हमारा, मतलब ठीक है, आप इमेजिन कर लो इक्वल है। ओके, लेकिन अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर है इस जगह से अगर देख रहा है या कहीं से भी देख रहा है, उसे क्या लगेगा, अगर समवेयर हियर इमेज बन रही है तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो दो रे ऑफ लाइट है मिरर से निकल के आ रही है कुछ इस तरह से, और इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह से। बन गई हमारी इमेज, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये वाली रे जो है यहाँ से निकल के आ रही है ऑब्जेक्ट से इस और यहाँ से निकल के आ रही है इस और। इमेज तो बन गई हमारी। अब चलो जो इमेज हमने बनाया है उसका नेचर भी देखते हैं। वो इमेज में फिर से ले लेता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। ये था हमारा मिरर, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा इमेज। अब इसी तीन चीज से समझते हैं नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। पहला है डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। देखो इमेज कहाँ है हमारा, यहाँ पे, और ये डिस्टेंस देख लो आप, ये जो डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। ओके, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं। जब कभी भी प्लेन मिरर में इमेज बनते हैं ये दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा। हाइट ऑफ द इमेज इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, सपोज लेते हैं h क्या h ही लिया जाता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, और ये इमेज की हाइट है h डैश लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखो दोनों की हाइट में कुछ सिमिलरिटी है या है, दोनों सेम हाइट के। प्लेन मिरर जो इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज हमेशा इक्वल होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ सी, वर्चुअल वो इमेज होता है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो रहा हो, यानी इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज मिरर के अंदर बना है। इस ऐसे इमेज को कहते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। वर्चुअल जिसमें स्क्रीन की जरूरत ना पड़े आपको इमेज देखने के लिए, आप मिरर में ही देख लो। और इरेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इस डायरेक्शन में है अप राइट, ओके, सीधा सीधा डायरेक्शन में देख सकते हो आप, सीधा है ऑब्जेक्ट। और इमेज देखो, इमेज भी सीधा ऑब्टेन हुआ है। जब कभी भी इमेज सीधा सीधा फॉर्म हो तो हम कहते हैं उसे इरेक्ट। और एक फैक्ट है, अगर इमेज वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगा। इमेज वैसे दो तरह के होते हैं, दूसरा जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर
इमेज रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। रियल इन्वर्टेड इमेज क्या होता है वो स्पेरिकल मिरर में मैं बताऊंगा कि क्या होता है रियल इमेज, क्या होता है इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट इज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसा कि आप देखो ये ऑब्जेक्ट था हमारा P, उसका इमेज कैसा बना, उल्टा बना, जो लेफ्ट था वो राइट है, जो राइट था वो लेफ्ट है। ओके, इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, जहां पे लेफ्ट का राइट हो जाए, राइट का लेफ्ट हो जाए। और इसका भी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। जैसा कि आपने कभी एम्बुलेंस तो देखा ही होगा। एम्बुलेंस किस तरह से लिखा होता है, किसी भी एम्बुलेंस पे कभी भी नोटिस करना उल्टा ही होता है। बताता हूँ क्यों, पहले ये जानो लिखा किस तरह होता है। A M B U L A N C E, एम्बुलेंस कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। और इसका भी कारण है, पहले कारण जान लो। कारण ये है, एम्बुलेंस में ज्यादातर क्रिटिकल पेशेंट भी होते हैं एंड नॉर्मल पेशेंट भी होते हैं, लेकिन जब एम्बुलेंस रास्ते में चल रही हो और कोई उसे अपनी व्हीकल के रियर व्यू मिरर से देखे, तो उसे एम्बुलेंस अपने मिरर पे जो इमेज बन रही है सीधा सीधा दिखे एम्बुलेंस, सीधा कुछ इस तरह से, और वो इंसानियत दिखाए और रास्ता दे दे एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस जा सके अपने डेस्टिनेशन पे, बिकॉज इट कैरी पेशेंट, कभी कभी बहुत क्रिटिकल। ओके, लेकिन आप जैसा देख रहे होगे कुछ लेटर्स हैं जिन पे रिफ्लेक्शन का इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे कि A, M, U, और भी हैं H, I, O। कुछ लेटर्स होते हैं जिन पर रिफ्लेक्शन का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये सारे के सारे लेटर्स सिमेट्रिकल है, और जो सिमेट्रिकल होते हैं उन पर रिफ्लेक्शन का कोई इफेक्ट होता नहीं है, यही कारण है। एंड नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर डे टू डे लाइफ में वैसे तो बहुत ज्यादा यूजफुल ऑब्जेक्ट है, चलो कुछ प्रैक्टिकल यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला तो घर पे देखते ही होंगे लुकिंग ग्लास, ओके, सैलून वगैरह में, ब्यूटी पार्लर्स में लुकिंग ग्लासेस यूज होते हैं। सेकंड, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस जिसमें दो मिरर्स अलाइंड होते हैं कुछ इस तरह से 45 डिग्री पे। ओके, ये एक मिरर हो गया, ये एक मिरर हुआ। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होता हुआ इस मिरर से भी होता हुआ यहाँ पे जाके ऑब्जर्वर को सीधा दिखता है, क्योंकि डबल रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, समझना। ऑब्जर्वर अगर है तो उसे ये सीधा ही दिखेगा। यूज क्यों होता है सबमरीन्स में, क्योंकि सबमरीन पानी के बहुत नीचे होता है और उतना लो लेवल पे पानी के अंदर विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो आगे जाके देखते हैं ऊपर निकाल के पेरिस्कोप की आगे कहीं कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, हम देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखता है पानी के ऊपर पेरिस्कोप। नेक्स्ट है सोलर कुकर। अब ये सोलर कुकर क्या होता है, वैसे सोलर कुकर है बहुत इंटरेस्टिंग चीज। सोलर कुकर में सन की एनर्जी को हार्नेस करके खाना पकाया जाता है। देखो ये जो इसका फ्रंट फेसिंग सरफेस है इज मेड अप ऑफ मिरर। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पड़ती है, मल्टीपल रे ऑफ लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर जाती है। इसका बनावट ही कुछ इस तरह से होता है कि सन की एनर्जी हार्नेस करे और ये इसमें जो रखा खाना है हमारा बन जाए। टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट तो देखिए होगी, उसमें भी प्लेन मिरर यूज होता है। और भी बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें प्लेन मिरर यूज होता है। माइक्रोस्कोप देख लो आप, टेलीस्कोप देख लो, बहुत ज्यादा यूजेस है प्लेन मिरर का। ओके, तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच विल बी ऑन स्पेरिकल मिरर। थैंक यू।